नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सव्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली भड़ितम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपनी निर्जरा अधिकार पर चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि को 8 अंग प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? टीकाकार मुनिराज कह रहे हैं एक ज्ञायक भावमयता के कारण। ये बहुत ही अपूर्व कार्य है जो अपने को देह से भिन्न भगवान आत्मा जानता है। और जो भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानता है उसके सारे क्लेश मिटते हैं। प्रकृति भी उसका साथ देती है, इसके कर्म का बंधन नहीं होता। संसार समुद्र से तिर जाता है, अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। सुख की कणिका प्रकट हो जाती है। बस इसी सुख के आधार से पूर्ण सुख को प्राप्त करता है ना। तो इससे पहले अपन अपनी स्वाध्याय पे आएंगे। आज वीर शासन जयंती है। क्या होता है वीर शासन जयंती? कोई बताएगा क्या है वीर शासन जयंती? बोलो। आज के दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी थी। क्या बोल रही मंजू बहन जी? महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि हुई थी तो उनका शासन शुरू हुआ। हाँ, है ना। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी आज के दिन। आज भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का अर्थात सुखी होने का उपदेश प्राप्त हुआ था। सोचो कैसा दिन है आज का। सब ऐसे भूखे नंगे, ऐसे ही रोगी, ऐसे ही सब घूम रहे हो, है ना। ऐसे बिलख रहे हो, चिल्ला रहे हो, झगड़ रहे हो, है ना। और ऐसे में कोई आपको ऐसा उपदेश दे, वहाँ चले जाओ, एकदम बढ़िया बढ़िया सिटी है, एकदम बढ़िया घर बने हैं, वहाँ पे सारी सुख सुविधाओं की सामग्री है। बोलो ये उपदेश किसी को मिले और सब दौड़ भाग जाएं और अपने वहीं पे जाके शांति से रहने लग जाएं, तो क्या कहेगी दुनिया? अरे भैया वो आज का दिन। हम लोग ऐसे हैरान परेशान थे और कोई देवता आया, उसने ऐसा ऐसा बताया, ऐसी एक लग्जरी सिटी है, तो भैया हम सब लोग यहाँ पे आ गए और अपने शांति से रह रहे। नहीं तो हम तो इतने हैरान परेशान थे। वो दिवस है आज का। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला, तो कितने भव्य जीव सुख शांति में नहा गए। ओहो, ऐसा मेरा स्वरूप है। दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्य, सात्विक, लोक, अलोक, कर्म, फिलॉसफी सारी चर्चा आई, लेकिन दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा। दिव्य ध्वनि का सार क्या? शुद्धात्मा। तुम शुद्धात्मा हो, एकत्व विभक्त आत्मा हो, ऐसी बात भगवान की दिव्य ध्वनि में आई। अब शासन मतलब शासन कि हम किसी से गाइडेड हैं। जिन शासन में ऐसा शासन नहीं है। यहाँ पर शासन का अर्थ है स्वतंत्रता। जिन शासन में भैया मोदी का शासन चल रहा
उनका केजरीवाल का शासन चल रहा, जो भी नेता, ऐसे ये हमारे मूशमार के नेता हैं, है ना। तो चूंकि इस युग में अभी महावीर भगवान का समय कहेंगे तो कहेंगे उनका शासन चल रहा है, लेकिन महावीर भगवान कुछ कर सकते, सुखी कर सकते, दुखी कर सकते, श्राप दे सकते, अभिशाप दे सकते, वरदान दे सकते, वो सब कुछ नहीं। यहाँ वीर शासन मतलब भगवान ने दिव्य धनी में वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता बताई, 6 द्रव्य 7 तत्व का की स्वतंत्रता बताई, ये शासन है यहाँ तो। और दूसरी बात, ये अद्भुत है, निराला है, हमारा शासन सच्चा है। और कैसा है? अद्भुत है, अन्य अन्य से न्यारा है। क्यों न्यारा है? कि जो स्वरूप कहा गया वो स्यादवाद में कहा गया, अनेकांतमयी वस्तु को बताने वाली स्यादवाद शैली से कहा गया। यदि कोई अज्ञानी जीव अभी देखे तो अभी उसको पर्याय में राग, द्वेष, मोह, क्लेश सब दिखेगा, खाने पीने, लड़ने झगड़ने, पूजा पाठ, सारे परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन इसी समय एक नए से देखे, एक एंगल से देखे तो अभी भगवान आत्मा। ऐसी स्यादवाद शैली ये जिन शासन की विशेषता है। समझ आई बात? अभी कमृचंद आचार्य अपनी समय सार जी में आएगी चर्चा। कमृचंद आचार्य देव कहेंगे एक तरफ देखें तो क्लेश है और एक तरफ देखें तो शांति का सागर है। पर्याय दृष्टि से देखें तो पर्याय में क्लेश दिखता है, राग दिखता है, और उसी समय ध्रुव दृष्टि से देखें, द्रव्य दृष्टि से देखें, शुद्ध नय की दृष्टि से देखें तो ओहो, लहलहाता शांति का समुद्र। ऐसी स्यादवाद शैली से प्रत्येक जीव का स्वरूप कहा। बोलो, अपनी चर्चा चल रही है उपभुवन की, अमूढ़ता की। भैया अपने को पर्याय जितना जानकर मूढ़ मत होना। क्या? अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप जानकर मूढ़ मत होना। ये जिन शासन में ये वाली बात आई। राग मात्र जितना देखकर मूढ़ नहीं हो ना, यहीं तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, सिद्धों जैसे हो। बोलो, आचार्य भगवान की ये दिव्य धनी में चर्चा आई तो आचार्यों ने हम तक कही, कैसी बात कही है? बोलो, भवलीन संसारी शताधिक गायों को काटने वाला भी एक समय की पर्याय में विकार, ये 8 गुणों से अभी अलंकृत है, 8 गुणों से अलंकृत है। जो 8 गुण सिद्ध भगवान को प्रकट हुए ना, उन 8 गुणों की शक्ति तो मेरे में है। 8 गुणों को प्रकट करने की शक्तिमान पदार्थ हूं मैं। ऐसा मैं 8 गुणों से अभी अलंकृत हूं। अपने में और पर में सिद्धों की स्थापना करना, सिद्ध भक्ति करते हुए। बोलो, अब स्थापना कर लो या सिद्धों की, फिर अपने से ही बैड बिहेव नहीं कर पाओगे। इस जीव ने अपनी विराधना की अनंत काल से, दूसरे का कुछ नहीं किया, कुछ कर नहीं सकता अन्य के लिए। ऐसा अद्भुत जिन शासन। और न्यारा क्यों है? अद्भुत है जिन शासन। और न्यारा क्यों है? स्यादवाद शैली से अनेकांतमयी स्वरूप को बताया। यहाँ एक पहलू नहीं है, यहाँ अनेक पहलू हैं। वस्तु व्यवस्था को देखने के अनेक पहलू हैं यहाँ। और जो एकांत से देखते हैं वे दुखी होते हैं।
ठीक है। और हमें प्यारा क्यों है जी ये जिन शासन, कि इसमें मेरे हित की बात है। ठीक है। पंडित साहब की जो रचना है वीर शासक दशक, इसकी 2-4 लाइनें पढ़ के फिर अपन अपनी स्वाध्याय पे आएंगे। वीरनाथ का मंगल शासन, जग में नित जयवंत रहे। लगा दो स्क्रीन पे। जिनेंद्र आराधना संग्रह में 279 पेज है, सबके पास है तो निकाल लो। सब लोग बोलो अनम्यूट करके। वीरनाथ का मंगल शासन, जग में नित जयवंत रहे। जग में नित जयवंत रहे। जग मतलब पर्याय। मेरी पर्याय में ये जग में नित्य जयवंत रहे नहीं, दुनिया में जयवंत रहे। जग मतलब पर्याय। मेरी पर्याय में जयवंत रहे। कैसे रहेगा जयवंत? 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, सब न्यारे न्यारे हैं। मैं असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं, मैं राग द्वेष वाला नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ। ये है जयवंत रहे। ठीक है। स्वानुभूति में श्री जिन शासन, जग में नित जयवंत रहे। श्री जिन शासन के आधार, भव सागर से तारनहार। वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर, जग में नित जयवंत रहे। कैसा है जिन शासन? जिन शासन के वे आधार है भगवान, और हमको भव सागर से तारनहार है। वस्तु स्वरूप दिखावनहार, हेया हेय बतावन हार। नित्य बोधिनी माँ जिन वाणी, जग में नित जयवंत रहे। वीरनाथ का मंगल शासन, जग में नित जयवंत रहे। मुक्ति मार्ग विस्तारनहार, धर्म मूर्ति जीवन विकार। रत्नत्रय धारक मुनिरा, जग में नित जयवंत रहे। वीरनाथ का मंगल शासन, जग में नित जयवंत रहे। चैत्य चैत्यालय मंगलकार, धर्म संस्कृति के आधार। सहज शांति में धर्म तीर्थ सब, जग में नित जयवंत रहे। वीरनाथ का मंगल शासन, जग में नित जयवंत रहे। देव गुरु की मंगल अर्चा, आनंदमयी धर्म की चर्चा। साधुवाद में ध्वजा हमारी, जग में नित जयवंत। कैसी है ध्वजा हमारी? साधुवाद में ध्वजा हमारी। देखो आगे कितनी बढ़िया।
अष्ट अंगमय सम्यक दर्शन अनेकांतमय जीवन दर्शन सहज अहिंसामयी आचरण जग में नित जयवंत रहे। वीरनाथ का मंगल शासन जग में नित जयवंत रहे। रहे सहज ही ज्ञाता दृष्टा हो विवेक में निर्मल चेष्टा। देखो ज्ञाता दृष्टा कैसे रह पाएंगे जब विवेक में निर्मल चेष्टा। विवेक होगा, और विवेक क्या है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, यही विवेक है। इसके अलावा कुछ भी जाने अपने को वो अविवेकी है। क्या बोला? भगवान आत्मा हूँ, इसके अलावा कुछ भी जाने वो अविवेकी है वो। है ना? वीतराग विज्ञान परिणति जग में नित जयवंत रहे। तत्व ज्ञान को सब ही पावे, मुक्ति मार्ग सब ही प्रगटावे। सुखी रहे सब जीव भावना, जग में नित जयवंत रहे। वीरनाथ का मंगल शासन जग में नित जयवंत रहे। जिन शासन है प्राण हमारा, मंगल उत्तम शरण हमारा। जिन शासन है प्राण हमारा। बोलो कितने लोग ऐसे हैं जिनको जिन शासन पे गर्व है। बोलो मैं जिन शासन में जन्मा, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। बोलो ये प्राण है जिन शासन, नहीं तो कहाँ भटकते होते हो, क्या कल्पना करते होते। बोलो अभी भी विचार कर लेना। बहुत लोगों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, बात करते हैं कि अरे सही में पहले से और अब में कैसा अंतर है। अब तो बहुत शांति हो गई, अब तो होता हुआ परिणाम दिखता है। अब तो ऐसा लगता है, पहले जरा जरा सी बात पे ऐसा क्रोध आता था, बुरा लगता था। अब तो ऐसे ही लगता है अरे ठीक है, परिणमन है, अरे मेरे से कुछ नहीं कही, बहुत शांति हो गई। अब विचार करो कि ये तत्व चर्चा में इतनी शांति हो रही है, प्रत्यक्ष प्रकट दिख रही है, तो ये स्वानुभूति में दशा कैसी है। विचार करो। जिनने थोड़ा सा भी विचार विवेक किया है तो उनकी परिणति में नियम से निश्चिंता आती है। जो विचार नहीं करे उसकी बात नहीं चल रही। इतना सुंदर जिन शासन है, इसलिए वो प्राण लगता है। बोलो अगर ये जिन शासन नहीं होता तो कैसा भटकते होते। बोलो उद्धार का काल आया है, ये पूर्वचर पर्याय है। ये विचार कर लो हमारा भविष्य कैसा है। मंगल है, उत्तम है हमारा भविष्य भी। हरी बात समझ में ऐसा। नमन सहज अविकारी सुख में, जग में नित जयवंत रही। सेवे जिन शासन सुखकारी, शान बढ़ावे मंगलकारी। सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, जग में नित जयवंत रही। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़े सुने जिन शासन सुखकारी नहीं लिखा,
सेवं जिन शासन सुखकारी, सेवन करना है। सेवन करना मतलब जिन शासन में जो कहा गया है उसका विचार करना, उसका निर्णय करना, ये है सेवन करना। खाली पढ़ना सुनना नहीं, पढ़ाना सुनाना नहीं। सेवन जिन शासन सुखकारी, इसका सेवन करें। कैसा अद्भुत शासन है, ठीक है। आज सब लोग, बहुत लोग तो करके आए होंगे, वीर शासन जयंती की पूजन भी लिखी है पंडित साहब ने। तो पूजन करना, पूजन का स्वाध्याय करना है ना। चलो अपन अपनी स्वाध्याय करेंगे। किस पे चर्चा चल रही थी अपनी? 233 उपगुहन अंग है ना। देखो टीका, भाई साहब कुछ कहना चाहते आप? हाँ जी, आवाज ही नहीं आती आपकी। स्पीकर उठा के बात करें, स्पीकर उठा के बात करें, स्पीकर उठा के बात करें। चलो ठीक है, बाद में करेंगे। देखो अपन 233 नंबर गाथा पे स्वाध्याय कर रहे थे। जो सिद्ध भक्ति सहित हैं, गोपन करें सब धर्म का, चिन्ह मूर्ति वह उपगूहन कर, सम्यक्त दृष्टि जानना। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हो भाई साहब आप? हाँ बाद में पूछो। टीका, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण समस्त आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है। तो उपगूहन अंग है, इसका यदि नास्ती से कहेंगे तो उपगूहन। सुनना, ये बहुत जबरदस्त अंग की चर्चा है, इसका भाव बहुत गहरा है। अब तक क्या समझते थे उपगूहन का? दूसरों के दोषों को ढकना, दूसरों के दोषों को ढकना। और अभी भी चरणान योग में आपको यही शैली मिलेगी। क्या? धर्मी धर्मात्माओं के कोई पाप का उदय देखकर कोई परिणाम ऐसा हो जाए तो ढकना। प्रथमान योग में कहानी है कि वो ब्रह्मचारी का किसी का भेष रख के आए और उन्होंने कुछ चुरा लिया। तो राजा ने सेठ जी ने देख लिया, तो उन्होंने उनके उस विवाह परिणाम को गोपन कर दिया कि नहीं नहीं हमने ही बोला था, इन्होंने नहीं किया, हमने ही बोला था। ऐसा क्यों? कि यदि ये वाली बात बिखर जाएगी समाज में तो सब कहेंगे कि सारे ब्रह्मचारी ऐसे ही होते, सारे धर्मात्मा ऐसे ही होते। तो जिन शासन पे लांछन लग जाएगा। इतनी बात को वहां पर चरणान योग में उपगूहन अंग में चर्चा की। यहाँ तो परमार्थ उपगूहन अंग की चर्चा है, निश्चय से उपगूहन अंग की चर्चा है। क्या निश्चय से उपगूहन अंग की चर्चा है? यहाँ पर इसका अस्थि से स्वरूप कैसा है? उपब्रहण, दोषों को ढकना। और इसी का अस्थि परख अर्थ क्या है? गुणों की वृद्धि करना। उपब्रहण ये लिखा है, हाँ उपब्रहण है ना, ये उपब्रहण अंग है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हाँ, कि एक ज्ञायक भावमयता के कारण समस्त आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है, इसलिए उपब्रहंक अर्थात आत्म शक्ति बढ़ाने वाला। अब आत्म शक्ति बढ़ाने वाले का क्या अर्थ निकला? ये आत्मा में तो अनंत शक्तियां हैं, फिर 4 से 8 और बढ़ाता होएगा, ये अर्थ है आत्म शक्ति बढ़ाने वाला। अर्थात वीतरागता में वृद्धि करने वाला। ज्ञान सम्यक हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई,
अब क्या करेगा कि वीतरागता की वृद्धि करने वाला। नास्ती से कहो तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं करने वाला, उसका नाम है उपगूहन। ये गजब का अर्थ इसमें से निकल रहा है। हमने किसी को देखा, कोई धर्मात्मा को देखा और कदाचित उसके तीव्र कर्म के उदय में उसका कोई पाप परिणाम देखा, कोई विकारी भाव देखा, और विकारी भाव देखा और ये चूंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव महता के कारण, सिद्ध भक्ति के कारण, उसके ज्ञान में वो पर्टिकुलर विकार गौड़ है और उसको तो भगवान आत्मा दिख रहा। तो क्या हुआ? राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई और आत्म शक्ति बढ़ गई। समझ आ गई बात? मतलब अपने को राग द्वेष से बचाने का नाम है उपगूहन, कि हमें तो किसी के दोष ही नहीं दिख रहे, इसका नाम है उपगूहन। और ये स्वरूप नहीं जानते तो वे तो जीव तो दिखते ही नहीं है, दोष ही दोष दिखते, और तो दोष दिखे और बस उछालो, हाउ बड़े धर्मात्मा, बड़े दान दे रहे, 2 नंबर की कमाई है। अरे हमें पता है इनके घर में बड़े शुद्ध भोजन करने आ गए, भोजनालय में सब चलता है इनके यहाँ पे। समझ आ रही बात? ये कैसा होगा कार्यक्रम? हमें तो सचमुच में ऐसा ही दिखता है चारों तरफ। और तो अज्ञानी की कहानी तो बहुत ही दुर्लभ है, उसे तो गुण तो दिखेंगे ही नहीं, दिख भी जाए तो कहेंगे नहीं किसी से, दोष देखेंगे और दोष को प्रोपेगेंडा करेंगे दोष का। ये तो ठेठ अज्ञानी है ना। अब यहाँ कैसी चर्चा कर रहे हैं कि यदि वो व्यवहार उपगूहन की भी चर्चा है तो क्या करना, पर के दोष दिखाई दे जाए तो क्या करना, आगे नहीं बढ़ाना, उसके प्रोपेगेंडा नहीं करना उसका, हाँ वे तो ऐसे, तो ये थोड़ी मंद कषाय में आएगा। लेकिन यहाँ वो उतनी मंद कषाय की भी चर्चा नहीं है, यहाँ तो परमार्थ उपगूहन की चर्चा है कि यहाँ तो चित्त सिद्ध भक्ति में युक्त है और वो उसको तो दोष ही नहीं दिख रहे। अपन के कल बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, गले में सर्प डालने वाले को वे सर्प डालने वाला नहीं देख रहे, भगवान आत्मा देख रहे, और वो उपदेश दे रहे धर्म वृद्धि हो। मुंह में मांस है और शेर नहीं देख रहे, जीव राज देख रहे हैं। तुम सिंह राज नहीं, तुम जीव राज हो, मांसाहारी नहीं अनाहारी हो। बोलो, ये है दृष्टि हमारे आचार्य भगवान की दृष्टि, ये है सम्यक दृष्टि। बोलो, सीता जी जैसा जीव और रावण अपहरण करता नहीं दिख रहा, जीव दिख रहा है, नरक में संबोधन करने गया जीव। प्रतीन्द्र नाम का देव नरक में रावण को संबोधन करने गया, तुम जीव राज हो, मेरा अपहरण किया था भूतकाल में। अवधि ज्ञानी है क्या? सीता जी का जीव प्रतीन्द्र नाम का देव अवधि ज्ञानी है, वो मालूम है भूतकाल में मेरा अपहरण किया था, वो अपहरण करता ही नहीं दिख रहा, मेरे ही कर्म का उदय था। ये तो जीवराज है, उसको संबोधन करने गया, ये उपगूहन। समझ में आ रही बात? ये है उपगूहन अंग। कैसे होएगा कि जिसका ज्ञान सिद्ध भक्ति से युक्त है, जो सिद्ध भक्ति से युक्त है, अपने में सिद्धों की स्थापना और सब जीवों में सिद्धों की स्थापना, ऐसा। समझ में आ गई बात?
इसलिए उसे जीव की शक्ति की दुर्बलता से, मंदता से होने वाला बंध नहीं, किंतु निर्जराई है। फिर कदाचित कोई परिणाम हो जाए तो सिद्ध भक्ति से युक्त होने के कारण उसे बंध नहीं होता, अनंत संसार का कारण नहीं होता, कर्म फल देके खिर जाता है। देखो, एक ज्ञायक भाव महता की कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है कि यदि फिर भी कोई परिणाम उत्पन्न हो जाए तो उसको उस कृत बंध नहीं होता। क्यों? उसे स्वामित्व नहीं होता उसमें, वो तो अपने को भगवान आत्मा जानता है। अप्रत्यक्षान जाति का परिणाम, शरीर की क्रिया कोई हुई तो हुई, लेकिन मैं तो देह का करता भी नहीं और इन परिणामों का भी करता नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ठीक है। भावार्थ, सम्यक दृष्टि उपगूहन गुण युक्त है। उपगूहन का अर्थ है छिपाना। और देखो, अपनी परिणति में भी कोई विकार उत्पन्न हो तो विकार से फिर वापस राग द्वेष नहीं होता, पर को देखकर भी राग द्वेष नहीं होता, और अपनी परिणति में भी विकार को देखकर नया राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसको भी छिपा लेता है, गोपन कर देता है। कैसे? स्वभाव के आश्रय से। परिणति में अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संबंधी राग उत्पन्न हुआ, उसका भी क्या करता है? गोपन, छिपा देता है। कैसे छिपा देता है? स्वभाव की सन्मुखता से फिर अगेन राग उत्पन्न नहीं होता, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता उस राग को, उस कषाय को। ऐसी कषाय हो गई, अच्छी हो गई, बुरी हो गई, अब करेंगे, अब नहीं करेंगे। अरे मैं तो अकर्ता ज्ञायक प्रभु हूँ। तो स्वभाव की सन्मुखता से वो कर्म उदय में आके खिर जाता है और नया राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। ये है छिपाना। समझ में आ रही है सभी को उपगूहन अंग का कि क्या स्वरूप है उपगूहन अंग का? बोलो। सम्यक दृष्टि उपगूहन गुण युक्त है। उपगूहन का अर्थ है छिपाना। यहाँ निश्चय न को प्रदान करके कहा है कि सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया हुआ है, और जहाँ उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया वहाँ अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही। अब सिद्ध भक्ति मतलब शुद्धात्मा से युक्त, ब्रैकेट में लिखा शुद्धात्मा की भक्ति, जिसका उपयोग शुद्धात्मा की भक्ति में लगा है, तो वहाँ अन्य धर्मों पर दृष्टि नहीं रही। इसलिए वह समस्त अन्य धर्मों को गोपने वाला और आत्म शक्ति का बढ़ाने वाला है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही समय में दो काम हो रहे हैं। इसने अन्य धर्मों को गोपने वाला अर्थात आश्रय बंध को गोपने वाला और संवर निर्जरा की वृद्धि करने वाला, ये अर्थ है इसका। आश्रय बंध का अभाव हो रहा है और संवर निर्जरा की वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ है उपगूहन। समझ में आया? और व्यवहार उपगूहन क्या? कि पर के दोष दिखाई दे जाएं तो उसका प्रपंच नहीं करना। ठीक है, कोई हुआ होगा कर्म के उदय में, पता नहीं कैसे 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 अभी भी कौन सी क्या श्रृंखला बनी हो, भविष्य में कैसे भाव होने वाले हों, हो सकते हम तो जीव राजा देख रहे हैं बस। कोई कल्पना कर सकता है माघनंदी मुनिराज को कि कुमार की कन्या के साथ 3 साल रहेंगे? बोलो, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। गुरुदत्त मुनिराज, वो राजा थे और शेर आ गया
प्रजा परेशान हो रही, एक गुफा में ऑर्डर दे दिया शेर को पकड़ लो, पकड़ नहीं पा रहे, गुफा में घुस गया और राजा ने आज्ञा दे दी, क्या, गुफा में आग लगा दो। संगी पंचेंद्री की हिंसा, कल्पना कर सकता है कोई संगी पंचेंद्री की हिंसा? बता। और तद्भव मोक्षगामी, संगी पंचेंद्री की हिंसा और तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष चले गए। क्या मालूम है किसके कौन से परिणाम है, कौन कब मोक्ष चला जाएगा, है ना। इसलिए प्रथमान योग भी कितने संभाल के पढ़ना। यदि ये तत्व दृष्टि नहीं हो ना तो प्रथमान योग नहीं पढ़ सकते। प्रथमान योग पढ़ेंगे, रावण खराब, रावण से द्वेष, सीता जी से राग, कमठ से द्वेष, पाशनाथ के जीव से राग, राग द्वेष चलते रहेंगे। राग द्वेष की पोषक जिनवाणी कहलाती है। बोलो। कोई श्रृंगार का कुछ जिनवाणी में लिखा होएगा तो उसको पढ़ के काम आसक्त हो जाए, कषाय भड़क जाए। कैसे पढ़ना भैया जिनवाणी? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। ज्ञायक की पोषक ही वीतरागता की पोषक भी कार्य से चर्चा है। ज्ञायक की पोषक जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी कैसी है? ज्ञायक की पोषक है। और जहाँ ज्ञान में ज्ञायक का पोषण होता है वहाँ वीतरागता प्रकट हो जाती है। तो कार्य की तरफ से कहते हैं तो वीतरागता की पोषक है। कैसे प्रकट होगी वीतरागता? ज्ञायक ज्ञान में आएगा तो। कुछ भी पढ़े, प्रथमान योग पढ़े, वहां पे तो लिखा होगा व्यवहार ने के कथन, और तुम फिल्टर लगा के पढ़ना प्रथमान योग। उन जीवों से राग द्वेष नहीं करना। क्या बोला? फिल्टर लगा के प्रथमान योग पढ़ा जाएगा। और ये पढ़ा जाएगा, ये नहीं पढ़ा जाएगा कि जीव करता है, इनने ये ऐसा खराब है, ये जीव खराब है, ये अच्छा है। ऐसा पढ़ा जाएगा प्रथमान योग कि देखो इन परिणामों को ये फल आए। यदि मेरी परिणति में ऐसे परिणाम है तो मुझे भी ऐसा फल आएगा। 12 में ऐसे पढ़ना प्रथमान योग। देखो इन जीवों ने कैसी दया, देखो मुनिराज को आहार दिया, देखो उन 4 जीवों ने त्रियंच गति के जीव अनुमोदना कर रहे थे, देखो कृतकार्यत अनुमोदना का 1 बराबर पुण्य पाप का फल लगता है। देखो मुनिराज की भक्ति के फल में ये स्वर्ग चले गए, और हम भी मुनिराज की भक्ति करेंगे तो हमें भी ऐसे परिणाम से ऐसे स्थान प्राप्त होंगे। ऐसे पढ़ना। देखो धर्म का फल कैसे कैसे उपसर्ग जयी, देखो धर्म का फल, ये मोक्ष की प्राप्ति करी इन्होंने। ऐसे पढ़ना प्रथमान योग। तत्व ज्ञान के बिना प्रथमान योग नहीं पढ़ सकते। हाँ जी बोलिए। आप बताइए कि अभी सिद्ध भक्ति ब्रैकेट में शुद्ध आत्मा माने द्रव्य नमस्कार से भाव नमस्कार, यही। हाँ। तो वीतराग स्तोत्र में भी यही चीज है। वीतराग स्तोत्र का मुझे समझना था, लेकिन ये क्लास अटेंड करके वो समझ आया कि वीतराग स्तोत्र में भी वही है, द्रव्य नमस्कार से भाव नमस्कार आ गया। बराबर। ठीक है, ठीक है, ठीक। अपनी पहली की क्लासों में बहुत चर्चा चली है, द्रव्य स्तुति, भाव स्तुति, व्यवहार स्तुति, निश्चय स्तुति। 31 नंबर की गाथा समय सार में ही बहुत बात निकली कि जो अपने को द्रव्येंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न अपने को शुद्धात्मा देखता है, वो निश्चय से भगवान की भक्ति करता है। ये हुई भगवान की स्तुति। जिसने अपने को शुद्धात्मा जाना उसने भगवान की स्तुति की, और जिसने अपने को शुद्धात्मा नहीं जाना तो उसने द्रव्य स्तुति कर ली बस। उससे उसको पुण्य बंधेगा थोड़ा बहुत। और जिसने स्वभाव को जाना
अपने स्वरूप को जाना, इन जैसा ही मैं हूँ, ऐसे अपने स्वरूप को जाना, तो उसकी निश्चय स्थिति हुई। ऐसा उसको जिन कहा। 31 नंबर की गाथा में उसको जिन कहा। ऐसी बात है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जहाँ उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया वहाँ अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही, इसलिए वह समस्त अन्य धर्मों का गोपने वाला, अन्य धर्म अर्थात आशा बंध का गोपने वाला और आत्म शक्ति का बढ़ाने वाला अर्थात संवर निर्जरा की वृद्धि करने वाला है। इस गुण का दूसरा नाम उपब्रहण भी है। उपब्रहण का अर्थ है बढ़ाना। सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्धों के स्वरूप में लगाया है, इसलिए उसे आत्मा की समस्त शक्तियां बढ़ती हैं, आत्मा पुष्ट होता है। अब देखो, ऐसे अभेद की भाषा में आत्मा आत्मा बोलेंगे, आत्मा की शक्तियों की वृद्धि होती है। और घटित कहाँ पे करना है? पर्याय में। पर्याय में आत्म शक्ति प्रकट हुई, पर्याय में वीतरागता प्रकट हुई, पर्याय में वीतरागता की वृद्धि होती है। और आत्मा पुष्ट होता है, मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र में वो आत्मा पुष्ट हो रहा है, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसी पुष्टि मिल रही है। तो ये सारा कार्यक्रम पर्यायों में होता है। और अभेद की भाषा में सीधे सीधे आत्मा बोलेंगे, क्योंकि एक अपेक्षा से आत्मा और पर्याय कोई अलग अलग क्षेत्र अपेक्षा कोई अलग अलग थोड़ी है, स्वभाव अलग है। तो पूरी विधि बताई जाती है कि जानना ज्ञान में होता है, ज्ञान अलग है, उपयोग लक्षण अलग है, भगवान आत्मा अलग है, ऐसा भेद करके चर्चा की जाती है। और वस्तु अभेद है, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, तो अभेद की भाषा से बात की जाती है। ये समझने की बातें हैं। आपसे पूछा जाए आत्मा भेद है कि अभेद है, बोलो क्या आंसर है? आत्मा भेद है, भेद रूप है कि अभेद रूप है? बोलो। भेदा भेद रूप है। ये भेदा भेद रूप है आत्मा। तो ऐसा टकसाल पाठ में वो आता है, वो अभेद का लक्ष्य भेद का कर्ता वर्जन। हाँ, वो उसका एंगल दूसरा है। उसका एंगल ये है कि हो अभेद का लक्ष्य भेद का कर्ता वर्जन, शुद्ध वस्त्र से जल कण का कर्ता परिमार्जन। अर्थात जो भेद से हमने पूरे वस्तु स्वरूप को जाना और अब हमारे ज्ञान में अभेद त्रिकाली ध्रुव, देखो ये बहुत टेक्निकल बात है। एक तो परिपूर्ण प्रमाण की वस्तु को अभेद कहते, जो कैसा है? भेदा भेद रूप प्रमाण की वस्तु को अभेद कहते। और प्रमाण की वस्तु में पूरे वस्तु स्वरूप को जानकर कि यहाँ एक द्रव्य है और एक उत्पाद व्यय है, तो उत्पाद व्यय को गौड़ करके ये द्रव्य को भी अभेद कहते। ये अनंत गुणों का अभेद है। सो भेद का वर्जन करते हुए मैं अभेद को ग्रहण करता हूँ, जिससे रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। प्रमाण के अभेद से रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती, निश्चय न के अभेद से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। तो कब प्रमाण का अभेद है? अब जैसे यहाँ बात चल रही है ना, आत्मा की शक्तियां बढ़ती हैं, आत्मा पुष्ट होता है, ये प्रमाण का अभेद की चर्चा चल रही है। ये पर्याय और द्रव्य को अभेद करके बात कर रहे हैं। पुष्टि तो पर्याय में मिलती है, ये प्रमाण के अभेद की बात हो गई। और वहां जो कह रहे हैं कि हो अभेद का लक्ष्य भेद का कर्ता वर्जन, वहां त्रिकाली ध्रुव अभेद की बात है। समझ आ गई बात? क्योंकि रत्नत्रय की प्राप्ति प्रमाण के अभेद से नहीं, निश्चय न के अभेद से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। प्रमाण के अभेद से पूरे विश्व से हट जाते हैं। प्रमाण के अभेद में आने से पूरे विश्व से अभेद से भिन्न हो जाते हैं, दृष्टि हट जाती है पूरे विश्व से। न मैं किसी का करता हरता, न कोई मेरा करता हरता, न मैं किसी को सुखी दुखी करता, न कोई मुझे सुखी दुखी करता,
न मुझसे किसी को लाभ हानि, न किसी और से मुझे कोई लाभ हानि। प्रमाण में आने पर इतनी बड़ी बात हो जाती है। कल सुनी होगी सब लोगों ने कर्ता कर्ता की गोष्ठी। भैया अपनी पर्यायों का कर्ता, तुरंत बात आई फेर फार का कर्ता नहीं। बीच में एक बात ऐड होनी थी, शुभ अशुभ भाव का भी करता नहीं, ज्ञान का करता। उनका भी मैं ज्ञान का करता हूँ, और ज्ञान का करता भी नहीं, परम करता। ऐसा पूरा पर द्रव्य का करता तो कोई विश्व में कोई है ही नहीं। और घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध, और खूब निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा की जाएगी, खूब चर्चा की जाएगी। लेकिन ये वस्तु स्वतंत्र बताने वाला जिन शासन, ये वीर शासन, दो द्रव्यों के बीच में नास्ति सर्वोपि संबंध। इतनी बात भी पकड़ में आ जाए ना तो अपनी गलती पता चल जाएगी। ये व्यर्थ में ही मुझे अनिष्ट की कल्पना से क्रोध हुआ, ये व्यर्थ में ही परोपर्याय के बल पर मान उत्पन्न हुआ, ये व्यर्थ में ही हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ। अभी तक ये अपने विकारी परिणाम का कर्ता कोई और को समझ रहा है, इसलिए सुधार नहीं हो पा रहा। क्या बोला, मम्मी ने गुस्सा करा, डांट दिया, इसलिए गुस्सा आ गई। अब मम्मी खराब है, मम्मी को ही सुधारो। समझ आ रही बात? उनने हमसे ऐसा कह दी इसलिए मैं खराब लगा, उनको सुधारो तो हमको सही लगे। ये समय शक्ति बाहर जा रही है, ये अपने प्रमाण में नहीं आया। प्रमाण में आया नास्ति सर्वोपि संबंध। जो भी शुभ भाव अशुभ भाव, जो भी परिणाम यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, वे अपने क्रमबद्ध में अपने से अपने ही कारण से उत्पन्न हो रहे हैं। इसका कर्ता हर्ता कोई नहीं है। अब यहाँ पर आकुलता उत्पन्न हो रही है, कर्म बंधन दिखाई दे रहा है, इन परिणामों से कर्म का बंधन होता है। तब ये अपने परिणाम की सुधार के लिए उपाय करेगा भेद विज्ञान, नहीं तो पर में समय शक्ति बर्बाद होती रहेगी, जाते रहेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए प्रमाण में आ जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रमाण में आकर भी पर्याय का लक्ष्य छोड़कर वो अभेद का लक्ष्य, भेद का कर्ता वर्जन, ये अर्थ है उसका। ठीक है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के आत्मशक्ति की वृद्धि होती है, इसलिए उसे दुर्बलता से जो बंध होता था वह अब नहीं होता, उल्टा निर्जराई हो जाती है। यद्यपि जब तक अंतराय का उदय है तब तक निर्बलता है, तथापि उसके अभिप्राय में निर्मलता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, निर्बलता। अभी चारित्र की परिणति स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पा रही है। अब प्रत्याख्यान आदि जातियों का उदय भी है, तो उदय भी स्वीकार है। परिणति स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रही है, वो भी स्वीकार है। लेकिन स्वभाव से तो मैं प्रभु तत्व हूं, प्रभुत्व शक्ति का धारी। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है। चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। वो पर्याय जितना अपने को नहीं जानता, द्रव्य स्वभाव सिद्ध भक्ति से युक्त है, उसका ज्ञान सिद्ध भक्ति से युक्त है, युक्त है, जुड़ा हुआ, युक्त युक्त जुड़ा हुआ सर्व ओर से। जैसे है ना वो रसगुल्ला होता है ना, वो चाशनी में डूबा है तो सर्वांग में चाशनी से युक्त है, एक मेक हो रहा है। ऐसा ये ज्ञान अपने को ज्ञान नहीं, मैं ध्रुव हूं, ध्रुव के साथ एक मेक है, ऐसा सिद्ध भक्ति से युक्त है वो ज्ञान। उसको पर्याय की निर्बलता उसको दिख ही नहीं रही, उसका लक्ष्य नहीं दिख नहीं रही। का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान में विषय नहीं बनती, ज्ञान में जानने में आ रहा है, पर उस रूप अपने को अनुभव नहीं करता, इसलिए उसको उस कृत बंध नहीं है।
एक ज्ञायक भावमयता के कारण। टंकोत्कीर्ण उसका ये कारण है, किंतु अपनी शक्ति के अनुसार कर्मों को जीतने का महान उद्यम वर्तता है, बार बार गोपन करता है स्वभाव का के आश्रय द्वारा, बारंबार स्वभाव का आश्रय, बारंबार स्वभाव का आश्रय। ये है उपगुण गुण की गाथा। ठीक है, अब आगे और महान महान गुण प्रकट होते हैं सम्यक दृष्टि को, उसने महान कार्य किए हैं और ऐसे अंग हमें भी प्रकट हों, तो उसके लिए हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि कैसा विचार करता है, कैसा निर्णय करता है, अपने को कैसा जानता है, तो हम भी अपने को वैसा जाने, तो ऐसे अंग हमारी परिणति में भी प्रकट होंगे। ठीक है, ऐसी मंगल भावना से अभी अपन यही रोकते हैं और सभी लोग वीर शासन जयंती दशक जो पंडित साहब की रचना है और पूजन है उसका स्वाध्याय करना। ठीक है, पूजन तो सबने करी होगी, लेकिन स्वाध्याय करना शांति से बैठ के गंभीरता से। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।